नीतिगत निर्णय करने होते हैं सरकार। और अगर आचार संहिता लगी हो, ऐसी स्थिति में कैबिनेट बैठक नहीं हो सकती। अगर पूरे प्रदेश में लगी है तो इसका मतलब यह है कि आचार संहिता पूरे प्रदेश में नहीं लगी है, उन विधानसभा के जिलों में लगी है जहां चुनाव हो रहे हैं। ये बड़ी स्पष्ट बात है। हमने इसके पहले भी सवाल उठाया था कि 9 तारीख को 9 नवंबर को स्पेशल एजुकेटर का धरना है, परमिशन उसका मिला हुआ है जिलाधिकारी द्वारा। अगर प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है, धारा 104 है, धरना प्रदर्शन नहीं होता है और कैबिनेट की बैठक नहीं होती है सर। देखिए, बहाने 20 हो सकते हैं, इस चुनाव बाद कोई बात नहीं, जिससे लड़ना है उसी से पाना है विक्रम भाई। और लड़ाई में भी एक सीमा रेखा होनी चाहिए। तो हमारे शिक्षा मित्र, हमारे अनुदेशक, हमारे रसोईया, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी, तमाम जो मानदेय कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग से जो चयनित लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, अपनी ताकत आप दिखाओगे नहीं तो ये सरकार कुछ देने वाली नहीं, कोई सरकार हो। देखिए मिश्रा जी, मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कहता हूं कि सरकार कोई भी हो, सबके चाल और चरित्र, चेहरे एक ही होते हैं। वो आप में कुवत कितनी है उनसे लेने की, उनसे पाने की, ये आप पे निर्भर करता है। लॉलीपॉप मिल रहा लगातार। विक्रम भाई ने धरना अगस्त में किया था ना, विक्रम भाई धरना अगस्त में किया था ना। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ गया ना, आ गया ना नवंबर। और सरकार को जो करना होता है वो चुटकी बजाते ही कर देती है, उसमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। और हमको नहीं लगता कि सरकार को कोई भी नीतिगत निर्णय में, हम तो इसको नीतिगत निर्णय कहेंगे ही नहीं। आप हमारा डीए बढ़ा रहे हो केंद्र के समान, हमारा एचआरए बढ़ा रहे हो, दिवाली बोनस आप दे रहे हो, इसमें अगर आचार संहिता काम नहीं कर रही है, नहीं लग रही है, तो शिक्षा मित्र बेचारे, अनुदेशक बेचारे, रसोईया, आंगनबाड़ी, इनको देने में क्या हर्ज है? विचार करिए। और ये 2000, 4000, 5000, 10,000 में परिवार नहीं चलते हैं सर। ये लोग मुफलिसी का जीवन जी रहे हैं। रसोईया जो हमारे विद्यालय में भोजन बनाने का काम करती है, बच्चों को खिलाने का काम करती है, अगर उदारता न दिखाएं मास्टर साहब लोग तो 2000 में क्या होता है सर? लेकिन वो बनाती है मास्टर साहब लोग भाई। के अस्थायीकरण को लेकर, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर सरकार ने बयान प्रेषित किया है। उस बयान को डिबेट के माध्यम से आपके मध्य में रखूंगा। हाल ही के अंदर का ये डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें। इसके बाद में आपकी क्या राय है, इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। सभी साथी जो भी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप सभी ये बयान सुने। उसको भी भोजन कराते हैं, उसके परिवार को भी लोग भाई कर देते हैं, भाई लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये सब बात। और माननीय योगी जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है, अच्छी बात है। ये पूर्ण बहुमत की सरकार है और सरकार ये सर हिलने डुलने वाली है नहीं, जहां तक मैं जानता हूं। मैं योगी जी को भली भांति जानता हूं, उनके तेवर को जानता हूं, उनकी चाल को जानता हूं, उनका अगला कदम क्या होगा ये भी मैं जानता हूं। हम लोग सब जानने वाले लोग हैं उनको। योगी जी कल क्या करेंगे ये भी जानते हैं। योगी जी मुस्कुरा रहे हैं तो निर्णय क्या लेंगे ये भी हम जानते हैं। और योगी जी गंभीर हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, सुन के आगे बढ़ गए, इसका भी परिणाम क्या होगा ये भी हम जानते हैं। तो ये सब देखिए, मीडिया तो लगातार
सरकार गिरी, सरकार बनी, ऐसे हुआ वैसे हुआ, फला मुख्यमंत्री बन जाएगा जोगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल जब तक ये जो विधानसभा है 22 से 27 वाला, तब तक कोई परिवर्तन हमारे हिसाब से होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री भी यही रहेंगे और सरकार भी गिरने वाली नहीं। तो हमको लड़ना भी योगी जी से है, इसी सरकार से है, और पाना भी इसी सरकार से है। लेकिन पाने के लिए धरती पे कुछ करना होगा विक्रम भाई। हम उन शिक्षा मित्र साथियों से भी कहना चाहते हैं जिनके क्षेत्रों में चुनाव है, आपका वोट दिखना चाहिए विधानसभाओं में कि आप सरकार के पक्ष में हैं या अपने पक्ष में, ये आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसे कोई सुनता नहीं है सर। हमारी बात तीखी लग सकती है किसी को, हमारी बात माननीय एमएलसी साहब को थोड़ी तीखी लगे, मैं सही बात बोला था। 33/80 का जब रिजल्ट आया तब हमारा काम हुआ। 73/80 में कुछ नहीं हुआ था सर, कुछ नहीं हुआ था। सरकार बिल्कुल अभिमान में थी, सरकार के बिल्कुल आसमान में थे उनके तेवर। लेकिन जब लोकतंत्र में देखिए यही एक अवसर होता है लोगों का इलाज करने का। आप डॉक्टर की भूमिका में होते हैं लोकतंत्र में। जब चुनाव होता है तो उसके बाद कौन किसको पूछता है, फिर चुनाव आएगा फिर देखा जाएगा। तो बेहतर निर्णय लेने की आवश्यकता है, राजनीतिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमको वोट किसको देना है, क्योंकि हमारे चुनाव है ये नहीं, लेकिन हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है इसी दरमियान पश्चिम में